जान लो कि अब रुद्रांश फाइनली कुछ ही दिनों में स्कूल जाएगा और उसके स्कूल के भी अच्छे से व्लॉग्स क्लिप आप सबको देखने के लिए भी ना जाने के लिए रास्ते में इतना तंग करता, कहता है मैं ऑटो में से कूद जाऊंगा, मुझे दादी हाउस से मत लेके जाओ। दुनिया में ना चाहे आप किसी के लिए ना कितना भी कर लो, लेकिन आप किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। तो अभी मैं रुद्रांश को पार्क में लेके आई थी और यहीं पे मेरा आ गया पार्सल। शुरू से सब कुछ मैंने अकेले ही संभाला है। रुद्रांश इतना बड़ा हो गया, 4 साल का, पूरा राउंड लगा ली। फिर मैं इसको ग्रास में ले जाऊंगी, थोड़ा बहुत स्लाइड वगैरह करेगा। और इसकी पानी का बोतल। गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी शाम के 5:30 हो रहा है और मौसम देख सकते हो इतना ज़्यादा सुहाना हुआ है। और फिर मैं सोची चलो आज मैं रुद्रांश को पार्क लेके जाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो अभी 4 बजे जस्ट हम सो के उठे हैं। 1-2 घंटा मैं दिन में रेस्ट करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी काम हो, क्योंकि अगर मैं रेस्ट ना करूँ तो मेरा सर फट जाता है। क्योंकि बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता है घर में रह के, अभी वो स्कूल भी नहीं जाता है और काफ़ी टाइम से पार्क भी जाने का मन था। मैं सोची चलो गर्मी भी स्टार्ट है, अब डेली शाम को लेके जाऊँगी। तो मैं फटाफट अभी मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी फिर दिन ढल जाता है ना, तो फिर रात हो जाता है और रात हो जाते तो मैं रहती नहीं। फाइनली रुद्रांश पार्क में आ चुका है और आज रुद्रांश लेके आया है अपनी साइकिल। सामने देख के चला दे बेटा, सामने, ग्रास में नहीं। ओके ओके, चलो चलो, स्लोली स्लोली, बी केयरफुली। और सुनो, जब आप टायर्ड हो जाना ना तो मम्मी को बताना। बताओगे? तो गाइस देख सकते हो काफी टाइम बाद हम आए, इसलिए इसके दोस्त है, किसी का पता नहीं। हाँ कोई नहीं, आप पाइप के ऊपर चढ़ा दो पाइप के ऊपर। वाह, वेरी गुड। चढ़ा 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 चढ़ा। ये देखो गाइस, माली का लगाया हुआ पौधा, और माली अभी उधर पानी भी दे रहा है, लेकिन आप छू नहीं सकते हो। ये भी मस्त मस्त सा पौधा है। इतनी दिल से खुशी हो रही है ना, सच में चट्टा चूड़ यार, नजर ना लगे मेरे प्यारी सी जान को। तो इतनी खुशी हो रही है यार, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया धीरे धीरे। ये साइकिल जब आया था ना, सामने देख के, ये सिर्फ 2 साल का था। इसकी दादी ने इसको दिया था, ऐसे ही मंगाए थे, क्योंकि इसको साइकिल चाहिए था ना, तो उन्होंने मंगा दिया था कि कोई नहीं रुद्रांश चलाएगा। और इसका टोकरी उकरी था, आप लोगों ने बचपन की वीडियोस देखी होगी, मेरे चैनल पर सब कुछ अपलोड है। तो वो टोकरी था, पीछे से खसकाने वाला था, वो हम चलाते थे। तो सब इसके पापा ने निकाल दिया और पहिया भी इसका ख़राब हो गया था, तो कल रात को लाके वो चेंज कर दी। कोई नहीं, जब रुद्रांश को अब चलाने आ गया तो न्यू साइकिल लेके क्या फ़ायदा, इसी में डालते हैं पहिए। यहाँ साइड में, जो साइड में। हाँ चलो, हाँ ग्रास में नहीं चलाते। ओके चलो थोड़ा सा स्लाइड कर लो। थक गए? आ जाओ, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। वेरी गुड, आ जाओ। चलो साइकिल यहाँ रख दो ना। चलो अब स्लाइड कर लेना। ओके चलो चलो चलो, मैं यहीं पे हूँ। स्लोली स्लोली, बी केयरफुली। ओके चलो चलो। हेलो, बहुत टाइम बाद आए। आ जाओ, कम डाउन। आप लोग रोज आते हो? वाह, स्विंग स्विंग। थोड़ा सा झुला दूं मैं जोर से? रुक जाओ, मैं थोड़ा सा एक बार कर दूं, फिर आप झूलते रहना। हो गया, जोर से पकड़ लो। हाँ, तो अभी मैं रुद्रांश को पार्क में लेके आई थी और यहीं पे मेरा आ गया पार्सल। मतलब ऐसे इतनी ज़्यादा पार्सल मैं मंगाने लग गई हूँ आजकल कि भैया घर पे जाते हैं, खैर नाम एड्रेस तो वो पूछते नहीं, उनको पता है मैंने ही मंगाया है। बट अब क्या है ना, अब वो घर पे गए, बेल वगैरह बजाओगे, मैं नहीं मिली तो फिर वो सीधे पार्क में आ गए, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं पार्क में, कई बार मेरे पार्सल आ चुके हैं, पहले पार्सल नहीं है। जब भी मैं पार्क में आती हूँ ना, पार्क के गेट के पास खड़े हो जाते हैं कि मैडम आपका पार्सल है, रिसीव कर लो। तो यहीं पे मैंने OTP वगैरह बताया। आपको अच्छा लगा? एंजॉय किया आपने? हाँ? क्या क्या किया? इधर इधर साइकिल चलाया, स्लाइड किया और स्विंग स्विंग किया, रन किया, वॉक किया। इधर देखो, हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। हर चीज़ ऑनलाइन आते आते आज हमारे घर हद पार हो गई। और हद पार क्या हुई मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आज हमारे घर दवाई आया है ऑनलाइन। और वो भी किस चीज़ की दवाई, ये भी मैं बता देती हूँ। ये देखो, पैंडर्म। मेरे यहाँ पे ना ऐसे पता नहीं क्या हो रहे थे, छोटे छोटे से वो
और ये देखो ये पता नहीं क्या है, पति देव आएंगे वो खोलेंगे। ये देखो बुखार की दवाई, और ये क्या है, सूमो है, और ये पैरासीटामॉल है। गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं हूँ अपने किचन में। एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ यहाँ पे चिला। और चिला मुझसे इतना अच्छा बनता है, मैं आप सबको दिखाती, एकदम सॉफ्ट और एकदम इसका जो शेप है टेस्टी टेस्टी है। 3 मैंने बनाया अपने लिए, बाबू के लिए और उसके पापा के लिए। एंड गाइस आज मुझे तो पतिदेव सुबह उठ के बना दिए थे सांभर, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा सांभर बनाए थे। और फिर मैं सोची कि चलो चावल बना देते हैं उसके साथ। क्या हुआ? पापा चावल भूल गया था। पापा चावल भूल गए बात? हाँ। लो ले जाओ, दे लो। तो गाइस रुद्रांश को भी ना छींची आ गई थी। जैसे मैं किचन में कुछ काम करने जाती हूँ उसको छींची आ जाती है, और उसके पापा चावल भूल गए थे तो वही मांगने आया था। तो गाइस आज मुझे घर पे भी जाना है और फाइनली पतिदेव ने एक मेरी हेल्प की। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई थी घर जाने के लिए, और यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहन रही थी। घर पे 1-2 पहनती हूँ या तो ऐसे ही रह जाती हूँ, मतलब 1-2 तो डालती हूँ। तो फिर मैं सोची चलो ये शाखा पूरा था ना वो मैं पहन लेती हूँ। और ईयररिंग्स ना जब मैं शादी में गई थी तो मैं आर्टिफिशियल पहनी थी, तब से मैंने छोटा वाला निकाला था तो वो जल्दी बंद नहीं होता, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला पहन लेते। फिर पायल भी मैंने नहीं पहना था तब से, फिर मैंने पायल पहना। यहाँ पे मैं चिला और पतिदेव जो सांभर बनाए थे वो लेके बैठ गई थी कि थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी तभी मैं घर से निकलूँगी। और बहुत ही टेस्टी लग रहा है सांभर चावल, बट मैंने चावल ऐसे रख दिया, चावल नहीं खाया, बस उसको चिला के साथ खाया। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाबू भी रेडी हो चुका है घर जाने के लिए। और आज मैं फर्स्ट टाइम ऊबर में ना बाइक बुक की हूँ, और थोड़ा दूर पड़ जाता है घर, इस वजह से घर वाले मना करते हैं कि बाइक मत किया करो, ऑटो ही कर लिया करो। बट इस बार मैंने कर लिया, कोई नहीं, हर चीज़ का एक बार चांस लेके देखना चाहिए। एंड गाइस बाइक नहीं बुक हुआ इस बार भी, वो पता नहीं क्यों बार बार कैंसिल कर दे रहा था। क्योंकि बाइक का क्या है, कभी भी आप बुक करो ना ऊबर वगैरह से या ओला से, तो वो थोड़ी देर के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के लिए, बट हमारा घर काफ़ी दूर पड़ जाता है, इस वजह से हमने फिर से ऑटो ही किया। तो गाइस रुद्रांश घर पे आ जाया है, इतना ज़्यादा तबाही मचा रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि मतलब क्या बताऊँ, इतना शरारती है कि यहाँ पे ना कभी वहाँ ऊपर चढ़ के पर्दे को खींच रहा है, तो कभी कुछ कर रहा है, बच्चों को मारना पीटना, और इतनी दूर दूर तक दौड़ते दौड़ते निकल जा रहा है, मतलब एकदम दिमाग ख़राब कर देता है। पता मैं बिल्कुल भी इसको यहाँ लाना नहीं चाहती। सोचो यार, सब बच्चे ना परिवार के साथ रहते हैं, मिलके खेलते हैं, लेकिन मेरा बच्चा मेरे साथ अकेले वो ठीक रहता है। क्योंकि अकेले अगर वो ज़्यादा तंग करता है तो फिर मैं 2-4 लगा देती हूँ। और यहाँ पे क्या है, कोई इसको मारने भी नहीं देता है और उसको मारने से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मेन चीज़ तो ये है। और वहाँ पे जैसे मैं खाऊंगी वो भी खाएगा, मैं सोऊंगी वो भी सोएगा, मैं जाऊँगी बाहर वो भी जाएगा, बिल्कुल उसकी रूटीन इतनी अच्छी सेट हो चुकी है ना। बट क्या है यार, मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं, यहाँ पे आएगा थोड़ा मन बहल जाएगा। और पता ऐसा ना तरसता है आने के लिए, मम्मी मुझे दादी हाउस ले ली चलोगी, मेरा बड़ा मन करता है, मतलब इतना अजीब सा वो करता है, एकदम रोने जैसा मुँह। फिर मैं सोची कोई नहीं, घर वालों से भी मिलाना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसे वो पागलों वाली हालत कर देता है ना मेरी, कि मैं क्या बताऊँ। 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी ना मुझे रेस्ट नहीं मिला, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा भी मेरा सर दर्द कर रहा है, फटे जा रहा है। और अभी शाम के 4 बज रहा है, मैं सोच रही हूँ ऑटो करके अब घर पे लिए निकलती हूँ फ्लैट के लिए। वहाँ पे भी ना जाने के लिए रास्ते में इतना तंग करता है, कहता है मैं ऑटो में से कूद जाऊँगा, मुझे दादी हाउस से मत लेके जाओ। फिर मैं बोलती हूँ कोई नहीं आप यहाँ रह जाओ, मैं चली जाती हूँ, मुझे भी नहीं जाने देगा। नहीं मैं भी रहूँगा, तुम भी रहो, यहीं पे रहो। इतना मतलब तंग करता है कि ऑटो में एकदम पकड़ के कस के बैठना पड़ता है, नहीं तो कोई भी हादसे हो सकते हैं, मतलब इतना तंग करता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है कभी। सही बता रही। गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मैं जस्ट शावर लेने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि बाबू को पहले दूध पिला लेती हूँ, दूध ठंडा कर रही थी यहाँ पे फ़ैन ऑन करके। एंड गाइस अभी 10 बजे तक मुझे निकलना है एक बहुत ज़रूरी काम से, और पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी मैं इमोशनल भी हो रही है, मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है कि फाइनली क्या होगा क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ज़िंदगी के जब एक पड़ाव पे हम आगे बढ़ते हैं ना, और वो भी अकेले, तो थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं, बट हाँ अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्राउडली मैं फील करती हूँ। और एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ कि मैं शुरू से, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, हम साथ में रहता, शुरू से सब कुछ मैंने अकेले ही संभाला है। रुद्रांश इतना बड़ा हो गया, 4 साल का होने वाला, उसको कैसे मसाज करना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, नहलाना, सब कुछ मैंने सब कुछ मैंने अकेले किया है। तो इस चीज़ के लिए मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसके स्कूल जाने का भी टाइम आ गया है। और आज फाइनली मैं आप सबको बता दूं कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, और वो ज़रूरी काम है रुद्रांश का एडमिशन। रुद्रांश के एडमिशन को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहाँ कराना है, कैसे कराना है, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, और मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। मेरी फैमिली में भी सब लोग बोलते हैं कि यार इतना ज़रूरी क्या है, अभी करा भी दो, किसी भी स्कूल में ऐसे डाल दो, अभी बैठना सीखेगा, ये सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें। बट मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि पता है क्या है, मुझे बस ये डर लगता है कि यार आजकल का जो माहौल वगैरह है इतना ज़्यादा गंदा है, कहीं गलती से हम गलत स्कूल ना चूज़ कर ले, बच्चा वहाँ कैसे रहेगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ें।
सो गाइस, तो फाइनली मेरा काम हो गया, जिस काम के लिए मैं बाबू को लेके गई थी। और फाइनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड इसी व्लॉग में मैं आप सबको पूरा डिटेल में सब कुछ बता दूंगी। एंड जब मैं सोची कि चलो मार्केट जा ही रही हूँ तो साथ में मैं कुछ सब्जी वगैरह ले लेती हूँ। और फ्रूट्स रुद्रांश को खाने थे, जो वो फ्रूट्स बोला तो मैंने ले लिया, क्योंकि यार ये बाहर कितनी चीज़ें नहीं खाता है। एक पैकेट चिप्स ले लेगा हो जाएगा, और उसको फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। बाबू मेरे साथ कहाँ गया था? एडमिशन कराने। एडमिशन कराने। आपको पढ़ने जाना है? हाँ। आप बिल्कुल नहीं रहोगे? बच्चों के साथ प्ले करोगे? हाँ। और क्या करोगे? यहाँ बैठ के बात करते हैं। बच्चों के साथ गाड़ी खेलूंगा। गाड़ी खेलोगे? और मेरे बच्चों के साथ गाड़ी खेलना था, तो तू ले जाएगा। मेरे बच्चों के साथ गाड़ी खेलना था। अभी तो मैं बस देखने गई थी ना बेटा, जब एडमिशन कराने जाऊंगी तब आप बच्चों के साथ खेलना, ठीक है? जाओ खेलना, जाओ। तो गाइस, रुद्रांश अब जाएगा स्कूल, और सब कुछ तो मैं देखा ही, लेकिन पता नहीं क्यों ना स्कूल का नाम सुन के रुद्रांश को अपने से दूर भेज के, जो कि 2-3-4 घंटे की बात है, इमोशनल मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा। शुरू से मेरे पास रहा है, मेन चीज़ ये है। पता है, जब मैं इस घर में जब आई थी ना, नहीं जब मतलब मैं शादी करके आई थी, 1-2 महीने ही बस मैं अपने ससुराल में थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई थी ना, मैं अपने हस्बैंड से ना रोज़ लड़ती थी। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे थी, कोई बात करने वाला भी नहीं था। ऐसा लगता था इतना अकेला पड़ गई हूँ। बट शादी के मेरे 2 साल बाद जब रुद्रांश आया मेरी लाइफ में, बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो मतलब तब से ना क्या दुख है, क्या सुख है, क्या करना है, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। बस चारों तरफ बस यही मुझे दिखता है, मेरा बेटा। अगर मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई रखता है तो वो है मेरा बेटा। और मुझे लगता है हर माँ के लिए चीज़ होती होगी। तो दुनिया में ना, चाहे आप किसी के लिए ना कितना भी कर लो, लेकिन आप किसी के लिए परफेक्ट नहीं बन सकते हो। शुरू से, जब से मेरा छोटा सा बच्चा मेरे गोद में आया ना, तब से मैं हमेशा से एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। और बस ये चाहती हूँ ना कि मेरे परवरिश में मेरे बच्चे की कोई कमी ना रह जाए। और मतलब प्राउडली मैं बोल सकूँ मेरा बच्चा ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, अच्छे से रखना चाहती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत केयर करती हूँ मैं इसका। इसे पढ़ो। लोर, शैरहावल, लोटस, जैस्मिन, लिली, मेरीगोल्ड, विस्कस, ऑर्चिड, डेसी, मैं बताती हाँ, हूँ। डेसी, टूलिप, वेरी गुड। ये मॉर्निंग, कॉस्मोस, जिनिया, पॉपी, वेरी गुड। मैं ना बाबू के एडमिशन के लिए गई थी, जैसे आगे आपने वीडियोस में देखा, बट मैंने क्लियर नहीं किया था कि फाइनली उसका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो मैं सोची चलो ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अगर आप भी अपने बच्चे को पहले बार स्कूल में ले जा रहे हो तो क्या प्रोसेस वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगी, ताकि मेरे थ्रू आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो और मेरे लिए सारी चीज़ मेमोरी रहे अपने बेटे का। तो गाइस, हम सोच रहे थे इसकी ना किसी अच्छे स्कूल में देख के एडमिशन करा देंगे, ताकि 8वीं तक या 10वीं तक वो स्कूल उसी स्कूल में पढ़े, अगर स्कूल अच्छा है तो। क्योंकि स्कूल भी चूज़ करना आजकल ना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। क्योंकि पता है क्या, आजकल ना सिर्फ पैसे सब कुछ होते हैं, पैसे के नाम पे स्कूल चल रहा है, लेकिन पढ़ाई अंदर क्या हो रही है वो किसी को भी नहीं पता है। तो अभी हम बहुत स्कूल, मेरे हस्बैंड भी देखे, हम लोग भी देखे, काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, परेशान भी हैं। बट क्या है कि अभी उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, कि स्कूल हम देखें बहुत अच्छा है, तो उसमें बोल रहा है ना कि 4 साल के बाद ही उसका एडमिशन होगा। अब ये रूल्स आया है शायद 2026 का, कि 4 साल के बाद ही उसका एडमिशन होगा। तो अभी वो 3+ है, अगस्त में वो 4 साल का होगा, तो बीच में तो एडमिशन होता नहीं है, तो अगले साल वो मार्च अप्रैल में होगा। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इसको ना प्ले वे में भेजो। और उन्होंने ये भी बोला कि आपको ना 1 साल पहले से, यानी कि जब वो 2.5 साल का या 2 साल का था तभी से उसको प्ले वे में भेजना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भेजा तो अब उसको प्ले वे में भेजो। 1 साल तक उसमें पढ़ेगा, 1 साल तक उसमें पढ़ेगा। उसके बाद से फिर हम अपने स्कूल में उसका एडमिशन लेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा है कि मेरे हस्बैंड का था कि कोई बात नहीं, 1 साल बाद एडमिशन कराएंगे, घर पे ही रहेगा। वैसे भी उसको ना मैंने बहुत कुछ सिखा दिया, और मुझे इतना प्राउड हुआ ना जिस दिन मैं उसको एडमिशन के लिए लेके गई थी। 2-3 स्कूल मैंने वहाँ पे भी देखा प्लेवे के लिए। तो मैडम ने ना जो इससे पूछा, इसने सब कुछ बता दिया। तो मैडम पता है मुझसे बोल रही थी कि मुझे ना इस पे नहीं, आप पे प्राउड फील हो रहा है कि अपने बच्चे को इतना सिखाया। तो उसके पापा का यही था कि घर पे रह के ये पढ़ लेगा 1 साल, उसके बाद से हम जिस स्कूल में देखें उसी में करा देंगे। बट मेरा था कि नहीं,
इसको हम प्ले वे में भेजेंगे ही भेजेंगे, क्योंकि घर पे भी कोई खेलने वाले बच्चे नहीं हैं। और जैसे बच्चे साथ में देख के बच्चों को पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसको भी अपने हाथ से कुछ भी करने नहीं आता है, जैसे खाने वाने कुछ नहीं आता है। तो फिर मैं सोची कि नहीं, इसको मैं भेजूंगी प्ले वे। तो मैं खुद ही बाबू को लेके गई, पता लगा कि फाइनली किस स्कूल में एडमिशन कराना है, क्या कराना है, सारा प्रोसेस हमने कर लिया है। बट अभी एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी भी एक टाइमिंग है जो उन्होंने बताई है। ये सारी चीज़ें मैं रिवील नहीं करूँगी, मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें रिवील करनी अच्छी बात है। ना ही मैं स्कूल रिवील करूँगी और ना ही कब एडमिशन कराएंगे। बट हाँ, इतना आप जान लो कि अब रुद्रांश फाइनली कुछ ही दिनों में स्कूल जाएगा और उसके स्कूल के भी अच्छे से व्लॉग्स क्लिप आप सबको देखने के लिए मिलेंगे। तो बस अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हो, आपका बच्चा, मेरे बच्चे जैसे 3+ का है तो एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ दिल्ली में ये रूल है, बाकी जगह का मुझे नहीं पता है। तो अब देखते हैं, हम इसको थोड़ी देर प्ले वे में भेजेंगे। काफ़ी अच्छा स्कूल है, मतलब वहाँ का माहौल सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ज़्यादा कुछ मुझे जानने के लिए पहले रुद्रांश को स्कूल भेजना पड़ेगा, उसके बाद और चीज़ें पता लगेंगी धीरे धीरे। तो फाइनली बस सब कुछ हो गया है। गॉड ब्लेस यू एंड फिंगर क्रॉस सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। और अब मेरा बेटा भी स्कूल जाएगा, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी है, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करनी है। तो एक दिन जाऊँगी, वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।